हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चा जब नीचे रहता है तो क्या इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर बच्चा जब नीचे होता है तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। कितनी महिलाओं का आपने सुना होगा कि उसका शिशु काफ़ी नीचे रहता है। अगर ये 9 मंथ में रहता है तब तो कोई बात नहीं है, अगर ये 1 से लेके 7-8 मंथ रहता है तो इससे खतरा होने का चांस रहता है। तो ये टॉपिक इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आपका शिशु नीचे रहता है, यानी कि जब आपका प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर रहता है, जब आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में रहते हो, तो कितनी महिलाओं को आपने सुना होगा कि उनका शिशु काफ़ी नीचे की तरफ सरक गया है। तो जब शिशु नीचे की तरफ रहता है तो ये बहुत ख़तरनाक जो है पोजीशन होता है, ये बहुत ख़तरनाक जो है चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब शिशु आपका नीचे होता है तो इसमें आपको प्रीटर्म डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको डॉक्टर बिल्कुल आपको बेड रेस्ट दे देती है, क्योंकि जब आप खड़ी रहेंगी तो आपके शिशु का सारा भार नीचे की तरफ आएगा, यानी कि उसका जो है ग्रेविटी है सारा नीचे की तरफ आएगा। ग्रेविटी के कारण शिशु और नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले जब देखती है कि शिशु अगर थोड़ा बहुत नीचे है तो डॉक्टर आपको बोलेगी कि थोड़ा बहुत आप रेस्ट कीजिए। अगर आपका शिशु काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि एकदम बिल्कुल आपके वेजाइना के पास नीचे है, बच्चेदानी के पास आ गया है, तो डॉक्टर आपको बिल्कुल कंप्लीटली बेड रेस्ट बोलेगी। इस प्रेगनेंसी को बिल्कुल जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं माना जाता है। इस प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है। इसीलिए डॉक्टर आपको बिल्कुल ही बेड रेस्ट बोल देती है कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। अगर आप खड़े होकर कोई भी काम करती हैं, खड़े होकर यानी कि किचन में काम करती हैं, टहलना तो दूर दूर तक छोड़ ही देना है। आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। अगर खड़ी रहेंगी तो ग्रेविटी के कारण शिशु और नीचे से सरकता जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका शिशु नीचे की तरफ रहता है और डॉक्टर आपको बेड रेस्ट पे भेज देती है, तो डॉक्टर आपको ठोस अनाज खाने से मना करती है। क्यों? क्योंकि बोलती है कि आप लिक्विड खाएं, क्योंकि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन अगर काफ़ी बनेगा, अगर आप स्टूल पास करने जाएंगी, पोटी पास करने जाएंगी, और जब गैस कॉन्स्टिपेशन बनेगा और आपका स्टूल जब टाइट हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो आप ऑटोमेटिक जोर लगाएंगी। जब जोर लगाएंगी तो उससे क्या होता है कि आपका शिशु और नीचे की तरफ खिसकेगा, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा और नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि लिक्विड ज़्यादा लें। लिक्विड में नारियल पानी, दूध, छाछ, या फिर आपका हो गया सूप, मतलब जूस। लिक्विड ही आपको ज़्यादा लेना है। कोई भी चीज़ खा रही है तो उसको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा खाना है आपको। इसके अलावा आपको फाइबर युक्त चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें आपका सलाद हो गया, अंकुरित अनाजें हो गई, यानी कि मूंग चना भिगो लिया, उसको अंकुरित करके खा लिया। जो चीज़ों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आपको ज़्यादा लेना चाहिए। ये फाइबर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन होने से आपको बचाएगा। गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत कम बनेगा, जिससे कि आपका शिशु नीचे काफ़ी ना सरके। इसीलिए आपको गैस कॉन्स्टिपेशन से बचना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको लंबी खांसी, सर्दी, जुखाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लंबी खांसी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें। नहीं तो अगर आपको लंबी खांसी है, डॉक्टर से नहीं बात करेंगी और आप खांसते खांसते जाएंगी तो खांसने की वजह से भी शिशु आपका नीचे की तरफ सरकता जाएगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में आपको लंबी खांसी भी आपको नुकसान करेगी। तो आपको लंबी खांसी भी इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ख्याल करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात आपको ख्याल करना है कि जब आपको डॉक्टर बोलती है कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है, तो आपको बेड रेस्ट कैसे करना है, ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि कितनी महिलाओं का जो है सिर नीचे रहता है और उसके जो पैर होते हैं, पैर के तरफ जो बिस्तर होता है उसके नीचे ईंटें लगा दिया जाता है। तो इसीलिए लगा दिया जाता है कि उसका शिशु काफ़ी नीचे रहता है। तो आप क्या करें कि आप अपने पैरों के नीचे पिलो का इस्तेमाल करें ताकि आपका पैर हल्का सा ऊपर रहे और जब पैर ऊपर रहेगा, सर नीचे रहेगा, तो थोड़ा सा शिशु को नीचे खिसकने में उसको मदद नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपका शिशु ऊपर रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु नीचे है तो आपको ज़मीन के टच में डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि जब आप डायरेक्ट ज़मीन के टच में बैठेंगी फिर उठेंगी तो इसको जो है स्क्वाट्स का रूप दिया जाता है। ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो कि इससे आपका शिशु और भी नीचे सरकने का उसको चांस मिल जाएगा, और भी नीचे सरकेगा। तो आपको डायरेक्ट तो बिल्कुल ज़मीन पर बैठना ही नहीं है। मैं तो आपको पूरी की पूरी रेस्ट का बोल रही हूँ, आपको रेस्ट करना है। इसके बाद अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, तो आपको तुरंत अभी के अभी बंद कर देना है, नहीं तो आपका शिशु नीचे की तरफ और खिसकता जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी की तो बात अलग है, आपको प्रीटर्म डिलीवरी करने पड़ेंगे। और प्रीटर्म डिलीवरी कितना ख़तरनाक होता है, कितना घातक होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और करना है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आपका शिशु नीचे है, अगर आपको रिलेशन रखने की इच्छा भी हो रही है, तो इस इच्छा को मार देना है। क्योंकि अगर आप रिलेशन इस सिचुएशन में रखोगे तो बहुत ही नुकसान करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा आपको गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेथी वगैरह के लड्डू हो गया, गरम गरम खाने हो गए, गरम बहुत जो है 9 मंथ में गर्म पानी का, या फिर 1 से 9 मंथ में गर्म पानी पीने के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीने चाहिए। इससे भी जो है आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होते हैं। तो आपको गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर देना है। खजूर हो गया, ये भी गर्म तासीर की होती है। बादाम हो गया, ये भी गर्म तासीर की होती है। इसको खाना है तो कम मात्रा में और भिगो के खाना चाहिए। अगर भिगो के खाएंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर शिशु आपका नीचे है, काफ़ी नीचे है, और इन सारे टिप्सों को फॉलो करने के बावजूद भी आपका शिशु नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर अपने पेशेंट को देखते हुए कभी कभी आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी चलाते हैं जिससे कि आपका जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ना पैदा हो और आपको जो प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा होता है वो भी कम हो। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से भी थोड़ा सा, आपको डॉक्टर हर चीज़ का सलाह देंगे ही देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं कि आपको अगर आपका शिशु नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होती है, क्योंकि इसमें खतरा होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर शिशु नीचे रहता है तो इसमें अधिकांश प्रीटर्म डिलीवरी ही होती है। अगर आप सचेती से काम नहीं करोगे, अगर 9 मंथ में शिशु नीचे है तब तो 1 महीना किसी भी तरह खींचा जा सकता है। लेकिन अगर शिशु आपका शुरू से ही नीचे है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इसमें प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा होता है। नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत होता है, बहुत ही कम होता है। कम से कम मैं बता दूं 10 से 20% ही नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस होता है, नहीं तो इसमें सीजर डिलीवरी का ही चांस होता है। तो आप अपने को ख्याल रखें, अपने बेबी को ख्याल रखें, नॉर्मल और सीजर के चक्कर में ना रहें। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।